दोस्तों, दिल्ली में बीजेपी की वापसी हो सकती है। एक तरह से 27 साल का वनवास खत्म हो चुका है और इसी के साथ अब दिल्ली में कई जगहों के नाम बदलने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। मुस्तफाबाद को अब शिवपुरी नाम दिया जा सकता है और अब कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है कि किस जगह का कौन सा नाम पड़ेगा। मतलब मुस्तफाबाद वही सीट है जहां से ताहिर हुसैन चुनाव लड़े थे, जो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहे थे। मुस्तफाबाद वही जगह है जहां दंगे हुए थे और 50 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और चुनाव के ठीक बाद अब मुस्तफाबाद एक बार और फिर चर्चा में है और ये चर्चा है उसके नाम को लेकर के। दरअसल दिल्ली के मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र का नाम अब बदल दिया जाएगा। बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने रविवार को ये ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मुस्तफाबाद का नाम बदलकर शिव विहार या शिवपुरी रखा जा सकता है। भाजपा उम्मीदवार मोहन सिंह बिष्ट ने आम आदमी पार्टी के अदील अहमद खान को 17,578 वोटों के अंतर से मुस्तफाबाद सीट जीत ली है। आपको बता दें कि वर्ष 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपी और अभी जेल में बंद ताहिर हुसैन ने आपके वोट काट लिए और कांग्रेस से बेहतर प्रदर्शन किया। मुस्तफाबाद में AIMIM उम्मीदवार ताहिर हुसैन को 33,474 वोट मिले और वो तीसरे स्थान पर रहे। कांग्रेस चौथे स्थान पर रही। मुस्तफाबाद में कांग्रेस के उम्मीदवार अली मेहदी को 11,763 वोट मिले। मुस्तफाबाद नाम में क्या समस्या है? इस सवाल के जवाब में मोहन सिंह बिष्ट ने कहा है, नाम बदलने में उनकी क्या समस्या है? एक तरफ 58% है और दूसरी तरफ 42%। हमें किसका सम्मान करना चाहिए? जब पूछा गया कि एक ऐसा स्थान का नाम बदलने की इतनी जल्दी क्यों है जहां ज़्यादा लोग नहीं जाते और जहां ऑटो और टैक्सी नहीं चलते, तो उन्होंने कहा कि ऑटो भी चलेंगे और टैक्सी भी और बुलडोज़र भी चलेगा। मतलब उन्होंने एक तरह से साफ संकेत दे दिया है कि यूपी का जो बुलडोज़र कल्चर है वो अब दिल्ली में भी चलने वाला है। मतलब बुलडोज़र कई जगह चल सकते हैं। वहीं पॉइंट ये है कि उन्होंने एक बात और कही कि 58% का सम्मान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो क्या 42% जो लोग हैं उनका सम्मान नहीं करना चाहिए? ये तो कहा जा सकता है कि चाहे 42% हो या फिर 30% हो या 1% हो, सम्मान सबका होना चाहिए। वहीं इस मामले पर आपके ओखला विधायक अमानतुल्लाह खान ने सवाल उठाया अब कि बीजेपी इससे क्या हासिल करना चाहती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को इस तरह की चीज़ें करने के बजाय सकारात्मक काम शुरू करना चाहिए और नकारात्मकता से बचना चाहिए। दरअसल बिष्ट ने पत्रकारों से यह भी कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि राजनीतिक नेता मुस्तफाबाद के नाम को लेकर इतने उदार क्यों हैं। उन्होंने पत्रकारों से यह भी कहा कि जहां हिंदुओं की बहुसंख्या है वहां मुस्तफाबाद की जगह शिवपुरी या शिव विहार क्यों नहीं हो सकता है। मैं ये ज़रूर करूँगा। दोस्तों, आपको बता दें कि फरवरी 2020 में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA के समर्थकों और विरोधियों के बीच झड़प के बाद भड़के दंगे में 50 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और कई दूसरे घायल भी हुए थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को मतदान हुआ था। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली की 70 सदस्यीय विधानसभा के लिए हुए चुनाव में बीजेपी ने 48 सीटों पर जीत दर्ज कर बहुमत हासिल की है, जबकि आम आदमी पार्टी के हिस्से में 22 सीटें आई है। और ये जो सीट थी मुस्तफाबाद, ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रही थी क्योंकि दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने टिकट दिया था और उन्होंने खूब ज़ोरों शोर से प्रचार प्रसार किया था और जिसकी उम्मीद थी वही हुआ। आम आदमी पार्टी और फिर AIMIM और कांग्रेस तीनों में वोटों का ध्रुवीकरण हुआ, वोटों का बंटवारा हुआ और उसके बाद मोहन सिंह बिष्ट यानी कि बीजेपी के नेता यहां से जीत गए। लेकिन अब जो नाम बदलने की जो प्रक्रिया हो रही है और बात की जा रही है और वहीं बुलडोज़र कल्चर की बात की जा रही है, तो क्या लगता है दोस्तों कि दिल्ली में अब बुलडोज़र कल्चर आने वाला है? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ये कितना सही है ये भी बताएं।